नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। जैसा आपको पता है कि ब्रिक्स जो कंट्रियां हैं, वो एक तरीके से काउंटर कर रही हैं वेस्ट की कंट्री को, क्योंकि डॉलर का जो प्रभाव है, वो हर एक कंट्री पे भी पड़ता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है लगभग 80% जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। और उसके लिए जो है हमें फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि अक्सर जो है आप देखते होंगे कि हमारा रुपया जो है गिर रहा है डॉलर की कीमत के मुकाबले। एक डॉलर की कीमत जो है इस समय 95 रुपीज़ है। मतलब कि अगर हमारे पास सिर्फ एक डॉलर हो तो उसके बदले हमें जो है 95 रुपये 95 रुपीज़ जो है मिल जाएंगे। तो डॉलर की क्या वैल्यू है, इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से जो है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको छोड़कर जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको जो है लेकर ब्रिक्स बनाया गया था। स्टार्टिंग में जो है सिर्फ ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद जो है बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ा, तब से जो है ये ब्रिक्स हो गया। और उसके बाद जो है समय समय पे जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो जो है जुड़ती गई, और अब जो है ब्रिक्स में 11 जो है टोटल कंट्री हो चुकी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से जो है वेस्ट के अगेंस्ट कहा जाता है। और ब्रिक्स को लेके जो है ट्रंप ने कई बार जो है बयान भी दिया है कि ये जो है ब्रिक्स बना के डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, हमारी करेंसी को वीक करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इस बार कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो इंडिया आ सकते हैं ब्रिक्स के जो है मीटिंग के लिए। अब जहाँ पे पुतिन जाएंगे जाहिर सी बात है कि फिर उस चीज़ को लेके इंडिया और यूएस में जो है फिर एक जो है थोड़ा आ, बातों का जो है एक वो हो सकता है, टेंशन हो सकता है, क्योंकि ट्रंप चाहते ही नहीं कि कोई जो है रसिया से ट्रेड करे या उनके उसके साथ जो है इस प्रकार की जो है चीज़ें मिलके प्लान करे। अब बात ये आती है कि जो ब्रिक्स बना इसका जो है मूल उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से जो है इन्होंने अपने तरीके से चीज़ें करने की कोशिश की। तो ब्रिक्स बनने का उद्देश्य यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की जो है मदद कर सकें, कैसे जो है वो अपनी करेंसी और ब्रिक्स की खुद एक ऐसी करेंसी बनाएं जिसमें जो है वो ट्रेड कर सकें। अब ट्रंप जो है ब्रिक्स को लेके क्यों इतना ज़्यादा जो है तनाव में होते हैं, क्योंकि ब्रिक्स ये चाहती है कि उसकी अपनी जो है करेंसी हो जिसमें वो ट्रेड करे, ना कि डॉलर में। क्योंकि इससे यही मतलब होगा कि ये तो डी डॉलराइजेशन होगा। और इसी बात को लेके ट्रंप जो है खफा रहते हैं कि ब्रिक्स की जो देश हैं वो मिलकर जो है डॉलर को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि ब्रिक्स में जो है चाइना है, इतनी बड़ी इकनॉमी, रसिया है और इंडिया है। तो ये तीन देश ही जो है इतने प्रभावी हैं कि इससे जो है कितना बड़ा ट्रेड जो है ट्रेड ऑफ हो सकता है किसी भी देश के लिए। जिस प्रकार से यूएस जो है, यूएस से जो भी ट्रेड होता है डॉलर में होता है, हम जो भी ट्रेड करते हैं डॉलर में करते हैं, उसके साथ चाहे कोई भी देश हो वो सब जो है डॉलर में ही ट्रेड करता है। इस प्रकार से अब इसमें देखने वाली ये बात होगी कि जो ब्रिक्स है उसमें जो चाइना का प्रभुत्व है, चाइना का जो प्रभाव है वो जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेगा। क्योंकि बाकी के जो कंट्री हैं, जैसे कि हमने ब्रिक्स में 5 कंट्री देखी जो मूलभूत थी, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो है और जो देश जुड़े, 6 जो और कंट्री जुड़ी, उनमें जो है ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूथेपिया हो गया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये बाद में जुड़ी और इनका जो झुकाव है वो चाइना की ओर ज़्यादा है। और चाइना जो है जिस प्रकार से अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके अपने सामान को वहाँ एक्सपोर्ट करता है और वहाँ की मार्केटों में जो है अपना पूरा सामान एक तरीके से बेचता है, तो उसका प्रभाव तो जो है पड़ेगा ही।
और जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है उस प्रकार से वो अवेलेबल होता है। उसका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो जो है हर देश में प्रयास करता है। तो ये चीज़ें देखते हुए हमें ये बात तो लग रहा है कि ब्रिक्स में जो है चाइना अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया को भी ऐसे कदम उठाने होंगे कि ब्रिक्स पे जो है प्रभुत्व इंडिया का हो, ताकि हम जो है इस संगठन में अपने डिसीजन जो है लेकर अपना जो है प्रभाव बनाए रखें। हम ये प्रयास करें कि हमारा भी जो ट्रेड हो वो रुपीस में हो। क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी ही होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ही होगा। अब जैसे यूएई हो गया, यूएई के साथ हमारा जो है रिलेशन अच्छा है, ठीक है, लेकिन चाइना के साथ जिस प्रकार से उसका रिलेशन है वो और भी अच्छा है, क्योंकि ब्रिक्स के सदस्यों में जो है वो यूएई भी एक है। तो हमने जो बाद में और कंट्री जुड़ी हैं उनमें जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो जो है देखने में आता है कि थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। लेकिन हमें जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें जो है पूरा वेस्ट का पूरा प्रभाव होता है। तो उसके रिप्लेसमेंट में, उसके जो है बदले में हम ऐसे संगठन बना रहे हैं जिसके थ्रू उसे जो है काउंटर कर सके। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, कि जो वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेते हैं उसकी जगह पे न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो है लोन ले, जो कि इन्हीं सब कंट्री का मिल बनाया हुआ जो है बैंक है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव से जो है हम वेस्ट को, हम क्या, ये जो जितनी सारी कंट्री हैं ये जो है काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो है एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है संगठन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जो है हमें बात करनी है। मुझे पूरी आशा है कि ब्रिक्स के बारे में जो है आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़े होंगे और इसका जो है आइडिया आपको होगा। आप क्या समझते हैं? आप भी शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इन बातों को पूरी ध्यान से जो है जान सकें और समझ सकें। नमस्कार।